हजारों फीट की ऊंचाई, मुश्किल सफर और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। चीन की सीमा से सटे इस आखिरी भारतीय गांव तक पहुंचना ही बड़ी मुहिम है। छागला गांव में रहने वाले 50 परिवारों में से एक अलीलम टेगा का भी है। कमाई का जरिया खेती है, लेकिन देश से संपर्क बनाए रखना एक बड़ी चुनौती। राशन खरीदने के लिए सबसे नजदीक जगह भी 5 घंटे दूर है। इनके रिश्तेदार चीन में भी हैं, जहां जाना ज्यादा आसान है। उधर बहुत ज़्यादा है उधर, वहाँ तो बॉर्डर तक गाड़ी रोड पहुँच गया उधर। अभी जैसे ये तो छगला गांव जैसे पुराना जो गांव है, तो वो जगह में तो डेवलपमेंट है वो से भी आगे इनका बॉर्डर तक मतलब गाड़ी रोड आ गया। चाइनीज गवर्नमेंट तो सब बस्ती वाला एक जो गांव वाला जो एक फैमिली को एक घर बना देता है। बॉर्डर पर इस गांव में हर दूसरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य, कोई ना कोई रिलेटिव सीमा के उस पार रहता है, जो कि चीन है, और कभी कभार उनकी मुलाकात बॉर्डर पर हो जाती है। लेकिन इस इलाके के ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी चाइनीज ट्रूप्स को भी भारतीय टेरिटरी में देखा है। आयेंडियो सोमबेपो पेशे से गाइड हैं और इन दिनों रोजगार की तलाश में हैं। सीमा पार करने के दावे के अलावा ये कई बार चीनी सैनिकों से रूबरू भी हो चुके हैं। वो लोग आए कि ऐसे 100 मीटर अंदर शायद मैंने बॉर्डर में मिला था, कितना बंदा है बोल के पूछा है हमने, तो हम बोला 300 आर्मी है बोला है हमारा साथ। मैंने ऐसे होकर बोला है मैंने चाइनीज़ वाला को, तब वो लोग बैग चला गया मैंने बहुत देर के बाद। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी रहा है और दोनों देश 1962 में युद्ध भी झेल चुके हैं। 5 भारतीय राज्यों के गांवों की सीमा भी चीन से सटी हुई है, लेकिन सिक्किम के अलावा किसी दूसरे राज्य में कोई निर्धारित सीमा रेखा भी नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसमें वो बिलीव करते हैं और जिसमें हम बिलीव करते हैं, उसको कम से कम नक्शे के ऊपर मार्क किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप नक्शे के ऊपर मार्क कर देंगे तो आपको आजकल जीपीएस के द्वारा पता लग सकता है कि आप अपनी टेरिटरी में हैं या दूसरे की टेरिटरी में। मुश्किल ये है कि चीन ने अभी तक उसको मार्क नहीं करने दी। महीनों की तनातनी के बाद दोनों देशों के बीच उठा डोकलाम विवाद खत्म हुआ, लेकिन एक दूसरी सीमा पर रहने वाले इन लोगों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इनके गांव में कोई भी गश्त करे, मुस्कुराहट मुश्किल से दिखती है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी, अरुणाचल प्रदेश। चलो।